बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चना नान के साथ खाने वाले चनों की तरकारी, जो कि हलवा पूरी के साथ भी खाई जाती है और बहुत ही मज़े की हमें लग रही होती है। और अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम घर में भी इसको किस तरह तैयार करें और ये कैसे बनाएं। तो बहुत ही आसान सा मज़ेदार सा इसका मेथड है, बहुत ही इजी वे में बन जाती है। तो कैसे बनती है, आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप से थोड़े से ज़्यादा यहाँ पर मैंने चने लिए थे। इनको रात भर भिगो दिया था। भिगोकर मैंने इनको रात भर छोड़ दिया था। तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून सोडा इसमें ऐड किया था, बेकिंग सोडा, और इसको भिगो दिया था। सुबह मैंने इसको साफ़ पानी से अच्छी तरह धो लिया। इसका सारा पानी मैंने फेंक दिया था और साफ़ पानी से इसको धो के एक अलग प्रेशर कुकर में इसको ऐड किया है। प्रेशर कुकर में इसको मैं गलाऊंगी ताकि ये जल्दी से गल जाएं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन तमाम चनों को ही इसमें ऐड कर दिया है। अभी मैंने पानी नहीं ऐड किया। 5 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे। आलूओं को भी इसके साथ मैं बॉईल करूँगी ताकि आलू भी अच्छे से बॉईल हो जाएं। हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये आलू भी अच्छे से गल जाएं, इसमें डिप हो जाएं। तो जब तक यहाँ पर ये चने अच्छे से गल रहे हैं, तकरीबन मैंने इनको प्रेशर लगाया था और 10 से 12 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा के छोड़ दिया था। तो यहाँ पर ये देखिए चने बहुत अच्छे से रेडी हो गए थे। 10% इसमें कसर बाकी थी, मुकम्मल तौर पे मैंने इसको अभी नहीं गलाया था। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं, लेकिन अभी हल्की सी इसमें कसर है। और यहाँ पर मैंने आलूओं को छील लिया था और इनको क्यूब्स में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। आलू भी इसके साथ ही बॉयल हो गए थे, बहुत ही ईज़ी वे में जल्दी से आलू भी बॉयल हो गए थे। अब इसमें मैंने हाफ़ कप पानी ऐड कर दिया और पकने रख दिया। अब इसका एक अच्छा सा बघार तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक अलग फ्राई पैन ले लिया था, उसमें तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड किया है। ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आने लग गई तो मैंने यहाँ पर 2 अदद तेज़ पत्ते ऐड कर दिए हैं। तेज़ पत्तों की भी बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आती है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 अदद लौंगें ऐड कर दी थी। लौंग ऐड करने के बाद यहाँ पर 1 अदद मैंने काली वाली बड़ी इलायची इसमें ऐड कर दी है। दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा ऐड किया। अब यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को इस तरह से ब्लेंड कर लिया था थोड़ी सी पानी के साथ, और इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इस मसाले को भूनना है। तो यहाँ पर ये मसाला अच्छी तरह से भूनना है। अब यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दी है। रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया और इसको अच्छा सा मिक्स करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू इसमें आना शुरू हो जाए। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से मैंने भून लिया था, ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पर फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर दूँगी और दही ऐड करूँगी। दही यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के इसमें दही ऐड किया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, दही बहुत अच्छा सा फेंट कर इसमें ऐड कीजिएगा, क्रीमी टेक्सचर आता है इससे बहुत अच्छा सा। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू कर दिया ताकि दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। ये देखिए दोबारा से इसको भूनूंगी। यहाँ पर मैंने साबुत धनिया लिया था, उसको कूट लिया था और इसमें ऐड कर दिया। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। कलौंजी ऐड की है, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी कम कलौंजी है, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी-सी कसूरी मेथी ऐड करूँगी, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर दी। नमक हस्बे ज़ायक़ा ऐड कीजिएगा, मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से भूनना है ताकि इसका अच्छा सा तमाम मसालों की खुशबू इसमें मसाले में ऐड हो जाए ऑयल में। तो बस ये अब ज़बरदस्त सा बघार इसका तैयार हो गया है। थोड़ा-सा मैं इसको और भून रही हूँ। जितनी अच्छी इस मसाले की भुनाई होगी उतना ही फ्लेवर आता है चनों में।
तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा मसाला भुन गया। अब यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। चिकन पाउडर से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इस तमाम बघार को इसमें ऐड करना है चनों में। तो ये देखिए चनों में तमाम बघार को मैं ऐड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा ये बघार तैयार होता है। इस तरह से मैंने इसको ऐड कर दिया चनों में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बघार ऐड करने के बाद इसमें हाफ़ कप के बराबर पानी ऐड किया था, ताकि ये मसाला और चने अच्छे से मिक्स हो जाएं। कुछ देर के लिए पकाया। बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पर अब मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून अचार लिया था, मिक्स अचार इसमें ऐड किया है, जिससे इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। बाहर के चनों में अचार ऐड करते हैं वो लोग, तभी तो वो इतने मज़े के होते हैं। तो बस अब लास्ट में मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून आटा लिया था। नॉर्मल आटा है ये, जो हम घर में यूज़ करते हैं। थोड़े से पानी के साथ मैंने उसको डिज़ोल्व करके इसमें ऐड कर दिया, जिससे इसकी बहुत ही मज़ेदार सा टेक्सचर हो जाता है, बहुत अच्छी सी लुक आती है, थोड़े गाढ़े से मज़ेदार से तैयार होते हैं। अब यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर गरम मसाला ऐड करूँगी, जिससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। कुछ देर के लिए इसको ढक दूँगी। ढक्कन पूरा नहीं बंद करना है, थोड़ा सा खुला छोड़ना है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से लज़ीज़ किस्म के, बहुत ही अच्छे से ढाबा स्टाइल चने नान के साथ खाएँ, पूरियों के साथ खाएँ, घर में पराठे के साथ खाएँ, ये बहुत ही मज़ा देते हैं। तो ये लीजिए आराम से घर में बन गए, कोई भी आपको इससे मुश्किल नहीं हुई, बल्कि बहुत ही ईज़ी मेथड के साथ मैंने आपको बताई ये रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो चलती हूँ, फिर हाजिर होंगी कोई अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।